नमस्कार दर्शकांनो, मी पूजा दीक्षित आणि आपण बघतात मंडळ न्यूज. आज आपण काही विद्यार्थ्यांशी बोलणार आहे. सध्याचा एक विषय खूप तापलेला आहे, जो आपल्या सर्वांना सुद्धा माहिती आहे. नीट एक्झाम ही नीट एक्झामचा विषय सध्या खूप तापलेला आपल्याला दिसून येतोय. अनेक निवेदनं सुद्धा हे देण्यात आले आहे विद्यार्थ्यांकडनं आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुद्धा चाललेलं आहे. तर या सर्वांवर विद्यार्थ्यांची काय प्रतिक्रिया आहे, त्यांना काय वाटतं, हे इतर सगळ्या गोष्टी आपण त्यांच्याकडे जाणून घेणार आहे. चला तर विद्यार्थ्यांशी बोलूया. बेटा आपका नाम? मेरा नाम समर्थ भोयर। अभी आप 12th में? हाँ। तो आपने तो ये सुना होगा कि अभी नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें धांधली हुई है। हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन था उस पे, आपको क्या लगा? मैं तो बहुत शॉक हो गया था कि एनटीए से ये मिस्टेक कैसे हो गई, क्योंकि वही यूपीएससी के और जेईई दोनों के एग्ज़ाम्स कराते, उनमें तो कभी हुआ नहीं। पर नीट में मेरे को ऐसा भी सुनाई में है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, 23 लाख लोग एग्ज़ाम देते, इसलिए आई गेस वैसा कुछ हुआ। तो ये भी सुनने में आया है कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही थी उसमें पेपर भी लीक हुए। हाँ, झारखंड के स्टेट में एफआईआर तो है, मैंने यूट्यूब पे देखा था कहीं। तो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन होगा इस पर, स्टूडेंट्स पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है? स्टूडेंट्स को तो अभी बुरा लगा ही होगा, ऑब्वियसली उन्होंने 2 साल प्रिपेयर किया, पर रिजल्ट्स में ऐसे धांधलेबाजी हो गई। तो बेटा आपको क्या लगता है कि बहुत से बार ऐसा होता है कि नीट की एग्ज़ाम जो देते हैं स्टूडेंट्स, जो मेडिकल के लिए होती है, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं वो ब्रेक लेके लेते हैं, एक ईयर का, 1 साल का, ऐसा 1 साल का अगर ब्रेक लेते हैं, फिर से प्रिपरेशन करते रहते हैं और उतना उनका 1 साल वो वेस्ट हो जाता है यदि ऐसे कुछ होता है तो आपको क्या लगता है, तो इस पर क्या करना चाहिए? उन्होंने भी अभी एफआईआर दर्ज की है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो भी चालू है उनका भी केस, और अभी उस पर एक्शन लिया जाएगा बस। अभी अपन देखते हैं कि मेडिकल के लिए नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, तो जिसमें बहुत से बच्चे जो होते हैं वो 1 साल का गैप लेते हैं, 1 साल का गैप करके प्रिपरेशन करके फिर से एग्ज़ाम देते हैं कि उनको अच्छा स्कोर और अच्छा कॉलेज मिले। इतना सब करने के बाद भी, इतनी सब पढ़ाई करने के बाद भी जब ऐसी धांधली होती है एग्ज़ाम्स में, जहाँ पे एक ही जो क्लास होता है, एक ही जो सेशन होते हैं, वहाँ पे बहुत से बच्चों को आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं और बाकी लोगों को नहीं मिलते हैं, जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर क्या इसका रिएक्शन हो सकता है? वो बहुत डिमोटिवेट होता है, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है 2 साल, उनका पूरा, और जिन्होंने स्कैम किया है ये उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। हाँ। ये नीट की एग्ज़ाम है, हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है, फ्रॉड होते ही आया है जब से नीट शुरू हुई है। तो ये नीट की जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं फ्रॉड की एग्ज़ाम भी कहे जाने से लगी है। तो आपको क्या लगता है, नीट को कहीं चेंज करना चाहिए या नीट के लिए कुछ और करना चाहिए? नहीं, कोई पूरी एनटीए ख़राब नहीं हो सकती ना, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो उनका कुछ होना चाहिए, उनके ऊपर अरेस्ट या एफआईआर वगैरह होना चाहिए। ओके। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बहुत 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 उनके ऊपर मेहनत करते हैं और उसके बाद ऐसे कुछ होते हैं जो रिएक्शंस आते हैं जहाँ पे बच्चों के पीछे पैसे ऐसे लेके हर एक चीज़ वो खर्च करते हैं और जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं जिन्हें मार्क्स रियल होते हैं उन्हें नहीं मिलते, जिनको मार्क्स रियल रहते हैं उन्हें नहीं मिलते, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं। तो जो स्कोर आता है उसके लिए उन बच्चों को मेडिकल के लिए बहुत सा फीस भी, तगड़ा पैसा ऐसा देना पड़ता है। तो इवन बच्चों के साथ पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पेरेंट्स का आपको क्या लगता है, पेरेंट्स के लिए क्या होगा? पेरेंट्स की तो बहुत बुरी हालत होगी अभी, उनको पता है उनके बच्चों ने कितना स्ट्रगल किया है, क्या किया है, उनके आँखों के सामने सब हुआ है और उनको पता रहता ना कि अपना बच्चा कितने मार्क्स ला सकता है और उतनों को जब कम मार्क्स आते तो बुरा तो लगेगा ही। और बच्चों की भी हालत बहुत ख़राब है, कोई बच्चे तो सुसाइड करने के ऊपर आ रहे हैं। तो जो ये है उनको तो कुछ ना कुछ होना चाहिए और शायद री एग्ज़ाम भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। हाँ, री एग्ज़ाम तो होगी, री एग्ज़ाम हो भी सकती है और होगी भी शायद। हमने ये भी देखा है और सुना भी है, पढ़ा भी है कि ग्रेस वाले मार्क्स होते हैं कि किसी को विदाउट ग्रेस है और किसी के विद ग्रेस है। तो एग्जैक्टली ग्रेस वाला मैटर क्या है? ग्रेस मतलब जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह जो पूछते हैं वो ग्रेस मतलब यानी ठीक है वो दे सकते हैं मार्क्स, ग्रेस मार्क्स उसको बोलते हैं, लेकिन इतने ग्रेस मार्क्स की बच्चों के आउट ऑफ आ जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक क्वेश्चन शायद से 4 या 5 मार्क्स का होता है। हाँ, 4 मार्क्स का होता है। अगर डिडक्ट होके भी अगर 4 मार्क्स गए तो बच्चों के 788 मार्क्स आ रहे हैं। 780 नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग तो होती है, लेकिन अगर
अगर नेगेटिव मार्किंग होगी भी तो ऐसे मार्क्स 718 713 ऐसे मार्क्स तो नहीं आ सकते ना, पर कितने भी हो। इसलिए ये जो एनटी का जो आप बोल रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी जाके इनके ऐसे मार्क्स आ सकते हैं, नहीं तो नॉट पॉसिबल ऐसे मार्क्स। तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा जब रीशेड्यूल की जा रही है एग्ज़ाम, जहाँ पे रीशेड्यूल होने वाली है, फिर से एग्ज़ाम होने वाली है, जो बच्चों ने इतने साल मेहनत की है और जिनकी एग्ज़ाम हो भी चुकी है, उन लोगों का क्या रिएक्शन रह सकता है? आप एज अ स्टूडेंट क्या कहना चाहोगे? रिकंडक्ट जो हो रही है एग्ज़ाम, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर मैं उनके जगह पर रह के अगर बोलूँगा तो जिन्होंने ऐसे सॉल्व किया था, ऐसा मन में रख के कि हम किसी कौन सी भी अच्छे इसमें सिलेक्शन हो जाए या कहीं एम्स वगैरह इसमें अच्छे इसमें सिलेक्शन हो जाए, उसके हिसाब से पेपर सॉल्व किया था जिन्होंने, और जिन्होंने फिर जिनके आउट ऑफ मार्क्स आ गए, जो डिज़र्विंग भी नहीं है उनके मार्क्स आ गए, और फिर जिन्होंने एकदम कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करके पढ़ाई की थी पर फिर भी उनका नंबर नहीं आया, उनका मॉरल तो पूरा डाउन हो गया। अगर जब उनका वापस से करेंगे तो उनका अच्छे से मार्क्स वो स्कोर करेंगे या ना करेंगे उसका तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन सबसे पहले जिनके अनइवन मार्क्स है या कुछ भी मार्क्स है उनको पहले तो निकालना चाहिए उनको, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसे सॉर्ट बच्चे का कहना ऐसा है कि पहले जो बच्चे हैं जिनका आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, जिनके हम मार्क्स देखते हैं उसमें लगता है हमें कि ये कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट है, तो उन बच्चों को सॉर्ट कीजिए, उनकी री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, ना कि जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की, जिन्होंने अपने रिज़ल्ट के लिए बहुत मेहनत की है, उन्हें फिर से क्यों प्रिपरेशन करना पड़े। ऐसे ही कुछ बच्चों का हमें सुनने मिला है। आर्या. तुम्ही नीट देता, नीटचे स्टुडंट तुम्ही? हो. जेव्हा सध्या नीटमध्ये जे घोटाळे सुरू आहे, जे एक्झाम जे कंडक्ट केले जात आहे, पेपर फुटत आहेत, त्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय आहे? ते पेपर म्हणजे पुन्हा रिपीट नाही झाले पाहिजे, कारण जे स्टुडंटनी मेहनत केली आहे त्यांना म्हणजे थोडं हे वाटणार. त्यांची जे मार्किंग आहे ते निगेटिव्ह असतात ना, तर त्यांना ठीक आहे. आपण बघतोय की सध्या आपल्याला ऐकण्यात येत आहे की भरपूरसे असे स्टुडंट्स आहेत किंवा जे इन्स्टिट्यूट आहेत, तिथल्या इन्स्टिट्यूटल्या मुलांना पैकी मार्क मिळाले, आउट ऑफ मार्क मिळाले. हे शक्य आहे का? ॲज अ नीट स्टुडंट तुम्हाला वाटतं की पैकी मार्क घेणं शक्य आहे का? ज्यांनी हार्डवर्किंग केलं आहे ते घेऊ शकतात, आणि जे मुलं म्हणजे तेवढे हुशार नाही आहे पण ते अभ्यास करते ते करू शकतात. पॅरेंट्सची एक्सपेक्टेशन्स असते, त्या पॅरेंट्सच्या विषयी थोडं थिंक करून ते करू शकतात. ओके. पण एका स्टुडंट्सचे 18 16 स्टुडंट्सनी, एका इन्स्टिट्यूटच्या स्टुडंट्सनी, जसे हरियाणा, गुजरात इथल्या आपल्याला ऐकायला येतं की त्या सगळ्यांना, एका इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांना आउट ऑफ मार्क मिळाले आहेत. तर एकाच इन्स्टिट्यूटला मार्क मिळणं हे चुकीचं आहे? हो. चुकीचं आहे. पण आपल्याला हेही ऐकायला येत आहे सध्या की रिकंडक्ट होऊ शकते एक्झाम, तर ही रिकंडक्ट व्हायला हवी? रिकंडक्ट व्हायला हवी, पण ज्यांचे चुकीचे मार्क्स आले आहे बस त्यांचं, बाकी मुलांची नाही व्हायला हवी, कारण त्यांना पण अजून मग रिवाईज करा एवढं मोठं खूप त्रास होतो. भरपूरचे स्टुडंट्स आहे ज्यांचं आपण ऐकतो की ते ब्रेक घेतात, 1 इयर गॅप घेऊन ते पुन्हा एक्झामला वगैरे जातात. अशा स्टुडंट्सचं खूप नुकसान होतं आहे. तर अशावर ॲज अ स्टुडंट तुम्हाला वाटतं काय परिणाम होऊ शकतो त्यांच्यावर? एक वर्ष ड्रॉप घेऊन अजून तेवढीच मेहनत करून जर त्यांनी एक्झाम दिली असेल तर त्यांना तर थोडं डिप्रेशन येऊ शकतं किंवा मानसिक तणाव ज्याला म्हणतात ते होऊ शकतात. तर ॲज अ स्टुडंट तुमची काय मागणी राहील याला, की काय व्हायला पाहिजे, काय व्हायला नको? फक्त आता ज्यांचे मार्क्स बरोबर नाही आले आहेत त्यांची एक्झाम व्हायला हवी, आणि बाकीच्यांना जे मार्क्स आले ते आणि जे आउट ऑफ आले आहेत त्यांची रिकंडक्ट व्हायला हवी एक्झाम. इतर स्टुडंटची व्हायला नको? नाही. हां, तेच. तुमचं काय मत आहे? तुम्हाला काय वाटतं की रिकंडक्ट व्हायला हवी एक्झाम पूर्ण? आज सुप्रीम कोर्टमध्ये याचं सुनावणी सुद्धा होणार आहे. जेवढ्या याचिका झालेल्या आहेत, दर्ज केलेल्या आहेत, त्या सर्वांच्यावर आज सुनावणी सुद्धा होणार आहे. तर ॲज अ स्टुडंट तुम्हाला काय वाटतं? रिकंडक्ट नाहीच झाली पाहिजे. फक्त ज्यामध्ये घोटाळा झाला आहे ना ते रिचेकिंग करून ते म्हणजे त्यांचीच फक्त एक थोडीशी म्हणजे रिकंडक्ट म्हणजे ज्यांच्या याच्यात घोटाळा झाला त्यांच्या याच्यातच झाली पाहिजे. बाकी जे स्टुडंट आहेत ज्यांच्यामध्ये काही घोटाळा वगैरे नाही झाला त्यांचं नाही झालं पाहिजे.
काय वाटतं? आणि जी यावर्षी ग्रेस मार्क्स दिले ते आता नाही द्यायला पाहिजे असं वाटतं. ग्रेस मार्क्स नेमकं काय असतं? ग्रेस मार्क्स म्हणजे त्यांना जेवढे मार्क्स भेटले आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त त्यांना मार्क्स दिले जातात का, म्हणजे काही त्याला काहीतरी असते पण ते द्यायला नाही पाहिजे. ग्रेस मार्किंग सुद्धा बंद व्हायला पाहिजे. हो. विद्यार्थ्यांचे मत जाणून घेतले, त्यांना काय वाटतं हे सुद्धा जाणून घेतलेलं आहे. नीट ही एक्झाम नेहमीच गोंधळात राहिलेली आहे आणि हे गोंधळ अनेक दिवसापासून चालत आले. पेपर फुटीपासनं अनेक प्रकरण हे आपण ऐकलेले आहेत. एकाच इन्स्टिट्यूटचे अनेक विद्यार्थ्यांना पैकी मार्क मिळणं हे सुद्धा आपण ऐकलेलं आहे. तर या सर्व याच्यावर विद्यार्थ्यांची काय प्रतिक्रिया होती ही सुद्धा आपण जाणून घेतलेली आहे. पुन्हा रिकंडक्ट एक्झाम करणं हे खरंच अवघड आहे, कठीण आहे आणि एका प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यावर याचा काय परिणाम पडतो हे आपल्या समजण्यापलीकडचे सुद्धा आहे. मानसिक तणाव सारखे सुद्धा प्रकरण हे विद्यार्थ्यांवर आपल्याला दिसू शकतात. मानसिक तणाव सारखे सुद्धा गोष्टी या आपल्याला विद्यार्थ्यांवर दिसायला बघू शकतात. या सर्वकडे समाजाने तसेच सरकारने व इतरही घटकांनी याकडे लक्ष देणे खरंच खूप आवश्यक आहे आणि या प्रकारचे प्रकरण हे पुन्हा होऊ नये, हे प्रकरण पुन्हा उद्भवू नये यासाठी आपण काय करू शकतो, काय करावं याकडे खरंच लक्ष देणं खूप आवश्यक आहे. कारण की नेहमी जर असे प्रकार होत राहिले तर एक प्रामाणिकपणे अभ्यास करणारा, आपलं वर्ष वाया घालवणारा विद्यार्थी हा कुठे ना कुठे डावळला जातो आहे. तर यावर तोडगा काढणं खूप आवश्यक आहे. आपण बघत होतात मंडल न्यूज. मी आपल्यासोबत पूजा दीक्षित. आमच्या फेसबुक चॅनलला आणि इंस्टाग्राम चॅनलला लाईक करा, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.